हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मैंने बोला था कि आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे, लेकिन माफी चाहूंगी इसके लिए कि एक दिन और चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि 4 या 5 लोक देवियां और बची हुई है। मैंने आपको बोला था कि 360 डिग्री बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए टॉपिक। आजकल कहीं से भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो एक दिन और खींचेंगे इस टॉपिक को। वैसे लंबा चल रहा है बट सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी कौन थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, सॉरी मैं बताना भूल गई थी आपको, तो वो है राजेश्वरी माता, ठीक है, जो कि भरतपुर में उनका मंदिर है, ठीक है। राजेश्वरी माता के बारे में मैंने आपको बताया था कि जाट राजवंश की कुल देवी है ना, तो वो कुल देवी तो जाट राजवंश की है, लेकिन इष्ट देवी है पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आप करेक्शन कर लेना, वहां पे मैंने आपको बताया था मरकंडी माता या फिर मकरकंडी माता का मंदिर नीमाज, पाली और तहसील बताई थी जेतारण, लेकिन वर्तमान में जेतारण जो है ना ब्यावर में चला गया है ना, ब्यावर जिला बन गया है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मरकंडी माता का मंदिर और फिर ऑप्शन में नीचे नीमाज या फिर ब्यावर जो भी आ जाए, तो आपको वहां पर करेक्शन करना है। अपने नीमाज पाली करा था तो उसको आप करेक्शन कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आशापुरा माता, आशापुरा माता का मंदिर या फिर संबंधित स्थान है मोदरा जालोर में। वैसे इनका अन्य मंदिर भी है, मैं आपको बताऊंगी। अन्य मंदिर है नाडोल पाली में, लेकिन इन दोनों में फर्क है। मोदरा जालोर में जो आशापुरा माता का मंदिर है वो सोनग्राम चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, और जो नाडोल पाली में जो मंदिर है आशापुरा माता का वो बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। खाली चौहानों की कुल देवी आ जाए तो वो है जीड़ माता, जिन्हें 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है रेवासा सिक्कर में। सोनगरा चौहानों की कुल देवी आ जाए तो आशापुरा माता। इनका अन्य मंदिर है नाडोल पाली में, जो कि बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। याद रखें, नाडोल पाली, नाडोल के संस्थापक कौन है बताओ आप, कौन से चौहान वंश के शासक है? लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण राजा तो थे ना, तो वो नाडोल के संस्थापक थे। ऐसे याद करने का तरीका लक्ष्मण नाडोल है ना। बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। बिस्सा ब्राह्मण क्या होते हैं, ठीक है। अब ये सोचोगे कि यार ब्राह्मण तो सुना हुआ है, पालीवाल ब्राह्मण, गोड़ ब्राह्मण, बिस्सा ब्राह्मण क्या है? तो आप इसको बिस्वा मत ले लेना, बिस्वा अलग होता है जो कि भूमि को नापने का पैमाना होता है ना, और ये बिस्सा ब्राह्मण है जो कि ब्राह्मणों में सबसे उत्तम या फिर सबसे शुद्ध ब्राह्मण जो होते हैं ना, सबसे पवित्र ब्राह्मण, वो इनको माना जाता है, बिस्सा ब्राह्मणों को, ठीक है। एक टाइप से आप बिस्सा पैमाना या फिर मापक ही मान लो किनको, ब्राह्मणों में उत्तमता या श्रेष्ठता मापने का, ठीक है। तो बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। पूजा के समय इनकी विशेषता है आशापुरा माता की कि पूजा के समय जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, वो मेहंदी बिल्कुल नहीं लगाती है, ठीक है, क्योंकि इन माता जी को मेहंदी नहीं चढ़ती है, ठीक है। आगे है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का मंदिर है भादरिया जैसलमेर में। स्वांगिया माता का जन्म हुआ था चारण परिवार में, ठीक है। इनका निर्माण किसने करवाया था? स्वांगिया माता मंदिर का निर्माण महारावल जवाहर सिंह ने, ठीक है। भाटी वंश से संबंधित थे क्या ये? आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या भाटी वंश से संबंधित थे जवाहर सिंह जी? इन्होंने स्वांगिया माता मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। किसकी है? भाटी राजवंश की कुल देवी। इनका प्रतीक माना जाता है सुगन चिड़ी या फिर कहीं कहीं आता है सगुन चिड़ी। सगुन चिड़ी गांव में तो ऐसे से बोल देते हैं यार, हवेर हवेर पहली कटे निकल जाए तो कहीं जैसे कोई भारो ले तो लकड़ी का जो गट्ठल लेते आता है ना, लेके आता है ना, तो असो दिख जाए तो बोलेगी यार हक्कन मोड़ा वे गया। हक्कन मतलब सगुन मोड़ा वे गया है ना, मतलब खराब हो गए सगुन। तो वो सगुन या फिर शगुन, इसको कैसे बोलते हैं ना। तो जैसे कहीं पे भी लोग जा रहे हैं या फिर नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर शगुन चिड़ी, जो एक चिड़ी होती है, अगर ये उनको दिख जाती है, एक प्रकार की चिड़ी होती है जो दिख जाती है, तो फिर वो शगुन की प्रतीक होती है, मतलब अच्छा मानते हैं, उसके दर्शन हो जाए ना तो अच्छा मानते हैं कि हमें स्वांगिया माता के दर्शन हो गए, ठीक है, इसलिए उसको शगुन चिड़ी बोला गया है। आवड़ माता का अवतार माना गया है किसे? स्वांगिया माता को। यहाँ पर एक कहानी आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। स्वांगिया माता का जन्म हुआ था चारण परिवार में, ठीक है। एक चारण व्यक्ति था, चारण समाज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मामड़िया चारण, ठीक है।
वैसे तो चारण समाज या चारण जाति का काम जो होता है वो पोथी बांचना या पोथी लिखना होता है, जैसे कि भाट जाति करती है। लेकिन यहाँ पर इस मामड़िया चारण की कहानी में ये बताया गया है कि यहाँ पर ये गोपालक होते हैं और जो घी आता है उनसे वो बेचते हैं कहाँ, बाजार में। तो ये व्यवसाय बताया गया है इस कहानी के माध्यम से इनका, ठीक है, सिर्फ इस कहानी के माध्यम से। तो मामड़िया चारण के कोई संतान नहीं थी, तो इसने भक्ति की या फिर आराधना करी किसकी, हिंगलाज माता की, पूजा करी थी किसकी, हिंगलाज माता की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर बोला कि जा तेरे 7 बेटियां होगी। तो ऐसा मानते हैं कि हिंगलाज माता ने स्वयं और उनकी 6 बहनों को और लेके 7 बहनों ने यहाँ पर जन्म लिया था, 7 लड़कियों ने यहाँ पर जन्म लिया था, जिसमें हिंगलाज माता भी है, आवड़ माता भी है, तनोट माता भी है और स्वांगिया माता भी है, ठीक है। बाकी 3 और भी पढ़ लेंगे अपन। मैंने आपको बताया था पहले कि पिछले वीडियो में कि तनोट माता और हिंगलाज माता दोनों ही बहनें हैं, है ना। तो ये कहानी इसके पीछे ये है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है कि स्वांगिया माता भाद्रिया। आपको ये याद रखना है कि स्वांगिया माता का मंदिर तो है भाद्रिया जैसलमेर में, लेकिन भाद्रिया जो गांव है उसकी एक और विशेषता है, क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है, भूमिगत यानी बेसमेंट में, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए इसको स्टार लगा लेना या फिर वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आते हैं आगे, जोगड़िया माता। जोगड़िया माता का मंदिर या संबंधित स्थान पूछा जाए तो वो है भीलवाड़ा। 2 जगह आएगी, आपको याद रखना है, जो ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन चेंज आ सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी आ सकते हैं। एक तो बिजोलिया भीलवाड़ा या जिससे अपन ऊपर माल बोलते हैं ना, और एक है बेगू चित्तौड़गढ़। इन दोनों ऑप्शन में से भी आ सकते हैं, ठीक है। जोगड़िया माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। हाड़ा शायद बाम्बदेव ऐसा नाम का कोई शासक था, चौहान शासक, जिसने इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये माता जी किसके लिए फेमस है कि जो चोर चोरी करने जाते हैं ना, उससे पहले इस माता जी की आराधना करते हैं, इस लोक देवी की आराधना करते हैं, किसकी, जोगड़िया माता की। और मैंने आपको बताया था कौन सी फड़ का वाचन करते हैं बावरी जाति के लोग जो चोरी करने जाते हैं, ठीक है, वो किसकी, भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं। और चोरी करने से जाने से पहले किस लोक देवी की आराधना की जाती है, तो वो है जोगड़िया माता, ठीक है। बस ये हो गया। वैसे बिजोलिया भीलवाड़ा में अगर पूछा जाए तो ये पड़ता है किसके, मेनाल जलप्रपात के पास में, है ना। मेनाल जलप्रपात वही तो है भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है बताओ, मांडलगढ़ या बिजोलिया। इसके साथ में है अब चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, क्या चूलिया जलप्रपात है। कितने मीटर ऊंचा है, तो क्या ये 18 मीटर ऊंचा है, सही है या नहीं, ये आप मुझे बताओ। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो शायद जाखम बांध है, 81 मीटर। इन दोनों को कनेक्ट करके याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है ना, 81 मीटर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, ठीक है, जो कि भैंसरोड चित्तौड़गढ़ में है। कितने मीटर है, तो 18 मीटर। 81 का उल्टा 18 और 18 का उल्टा 81, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद है सांबरा माता। सांबरा माता का मंदिर या संबंधित स्थान पूछा जाए तो वो है पंचभद्रा बालोतरा में। इन्हें लवणता की देवी भी कहा जाता है, किसे, सांबरा माता को। सांबरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था वासुदेव शासक ने, ये वासुदेव चौहान ने। ये कौन था, चौहान शासक था, ठीक है। वासुदेव चौहान शासक था जिसने सांबरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या सांभर झील के निर्माण का संबंध वासुदेव चौहान से है या नहीं। सांभर झील के निर्माण का संबंध वासुदेव चौहान से है या नहीं। बात करें पचपत्रा बालोतरा में तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का नमक पाया जाता है, 98% उसमें NaCl पाया जाता है, ठीक है। यह है सोडियम क्लोराइड और एक है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो इन दोनों में फर्क है, अपन आगे बढ़ने वाले हैं अभी एक माता जी में, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो नमक पाया जाता है वो पाया जाता है पंचपद्रा बालोतरा में, जबकि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है ना, तो वो होता है सांभर झील में। इसके बाद है पाढ़ाई माता। पाढ़ाई माता का संबंध है वो है डीडवाना नागौर में और बलिया गांव, ठीक है। बलिया गांव डीडवाना नागौर में इस माता जी का मंदिर है। और दर्जी जो समुदाय है, दर्जी समुदाय है ना, उसकी कुल देवी मानी जाती है या इष्ट देवी मानी जाती है। दर्जी समुदाय के लोक देवता तो कौन है, संत कौन है, पिप्पा, है ना, पिप्पा जी।
और अगर लोक देवी पूछ लिया जाए तो वो है पढ़ाई माता। कभी कभी ऑप्शन में पड्डा माता भी आ जाता है, ठीक है, पड्डा माता। और हमारे तो गांव में देशी लेक में जो पड्डा तो होता है वो बेस का बच्चा नहीं कहवे कि यार कई पड्डो हो, है ना। इसके बाद है भटियाणी माता। भटियाणी माता का संबंधित स्थान या फिर मंदिर है तो वो है जसोल गांव बाड़मेर में। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, जो कि जल जूलनी एकादशी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, उसके बाद द्वादशी, और जो त्रयोदशी आती है उसको मेला भरता है भटियाणा माता का। भटियाणी माता का कहाँ पर पड़ता है, जसोल गांव बाड़मेर में, ठीक है। भटियाणी माता के बारे में आपको एक खास चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आ जाए कि भुआसा के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है या फिर कौन सी लोक देवी जानी जाती है, तो वो है भटियाणी माता। भ से भटियाणी, ब से भुआसा, ठीक है। याद रखें किसकी कुल देवी है, तो कुल देवी या फिर इष्ट देवी का यहाँ पर कोई भी खास करके नहीं बताया गया है। अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मांगणियार जाति होती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है मांगणियार जाति, ठीक है। जो मांगणियार जाति वो इनकी आराधना करती है या फिर वो इनको पूछती है, किसको, भटियाणी माता को। यहाँ पर मांगणियार जाति का अगर नाम आ ही गया है तो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं एक तो मांगणियार जाति और एक है लंगा जाति, ठीक है। तो इन दोनों जातियों के बारे में भी ध्यान रखना है पश्चिमी राजस्थान में। और वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में इन दोनों जातियों से संबंधित, तो आपको याद रखना है मांगणियार जाति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वो है कामायचा वाद्य यंत्र। या फिर क्वेश्चन आ जाए कामायचा वाद्य यंत्र किस जाति से संबंधित है, तो वो है मांगणियार जाति। एक है लंगा जाति, तो उससे संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है, वो है सारंगी। ल के ऊपर बिंदी है लंगा, सारंगी में भी ऊपर बिंदी आ रही है, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। लंगा जाति सारंगी वाद्य यंत्र और मांगणियार जाति कामायचा वाद्य यंत्र, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को भटियाणी माता का मेला लगता है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को किसका मेला लगता है या फिर कौन सी जयंती आती है। महावीर जयंती, राइट, सही है या गलत, बता, मैंने दिया, आप सही है या गलत दिया तो बताओ कमेंट में। इसके बाद है मंदाकिनी माता। मंदाकिनी माता का संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है बिजोलिया भीलवाड़ा में। इनके लिए बस इतना सा ही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद है कुशाल माता। कुशाल माता का संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर, जो बदनौर जगह है यहाँ पे एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। उस शिलालेख का नाम क्या है आप मुझे बताओगे। सन में बता देती हूँ, वो है 1439 ईस्वी में, ठीक है। 1439 ईस्वी में बदनौर भीलवाड़ा में, बदनौर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उस शिलालेख का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। बदनौर का पुराना जो नाम है वो कहा जाता है बदनापुर, ठीक है। बदनौर का पुराना नाम क्या है, बदनापुर। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, है ना, महमूद खिलजी, उनके बीच और महाराणा कुंभा के बीच 1457 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जीत हुई थी महाराणा कुंभा की। तो उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने खुशी से कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखे कुशाल सिंह चंपावत की वो जो देवी उनसे संबंधित है वो अब अलग है, जिसे सुगाली माता या फिर क्रांति की देवी कहा जाता है 1857 की, वो अलग है कुशाल सिंह चंपावत, और ये कुशाल माता ये अलग है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि उधर कुशाल सिंह चंपावत तो कुशाल माता कर दें आप, है ना, ये यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, आपको तो ध्यान रखना है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। सुगाली माता अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धनोप माता का संबंधित स्थान है तो वो है धनोप गांव भीलवाड़ा में। यहाँ पर एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि धनोप माता यार क्या होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो शीतला माता का फोटो ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर धनोप माता नहीं, धनोप माता नाम इसलिए पड़ा कि धनोप गांव में स्थित है, लेकिन मंदिर किसका है, वो शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता के मंदिर की क्या विशेषता है, तो कुम्हार जो जाति है वो इनके पुजारी होता है ना। और बताओ और क्या है, खंडित मूर्तियां, है ना, तो वही चीज है। तो धनोप गांव में शीतला माता की मूर्ति है जिन्हें धनोप माता कहा जाता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।